जयद्रथ का सिर फटने का रहस्य और जयद्रथ की 6 खास बातें क्या हैं। महाभारत में कई ऐसे किरदार हैं जो न सिर्फ रहस्यमयी हैं बल्कि बेहद रोचक भी हैं। इन्हीं में से एक है जयद्रथ। जयद्रथ महाभारत का वो पात्र जिसके वध के लिए जहाँ एक ओर अर्जुन बेहद आतुर थे, तो वहीं श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का साथ देते हुए छल से उसके वध की योजना बनाई थी। महाभारत में जयद्रथ की कुरुक्षेत्र के युद्ध में अहम भूमिका थी। उसने कई ऐसे काम किए थे जिसके चलते उसका नाम आज तक लिया जाता है। हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत में जयद्रथ सिंधु प्रदेश के राजा थे। इनका विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला से हुआ था। जयद्रथ सिंधु नरेश वृद्धछत्र के पुत्र थे। वृद्धछत्र के यहाँ जयद्रथ का जन्म काफ़ी समय बाद हुआ था और उन्हें साथ ही यह वरदान प्राप्त हुआ कि जयद्रथ का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उसने साथ ही यह वरदान भी प्राप्त किया कि जो भी जयद्रथ को मारकर जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं जयद्रथ के बारे में 6 खास बातें। नंबर 1, सिंधु सभ्यता महाभारत काल में मौजूद थी। महाभारत में इस जगह को सिंधु देश कहते थे। इस सिंधु देश का राजा जयद्रथ था। जयद्रथ कौरवों की ओर से लड़ा था। नंबर 2, जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला के साथ हुआ था। इस मान से दुर्योधन का जीजा था जयद्रथ। नंबर 3, जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सज़ा काट रहे थे, तब उसकी बुरी नज़र अकेली खड़ी द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन द्रौपदी ने ठुकरा दिया। तब उसने द्रौपदी के साथ ज़बरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। भीम ने तब जयद्रथ की खूब पिटाई की और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सिर के बाल मूंडकर उसको 5 चोटियां रखने की सज़ा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। नंबर 4, युद्ध में चक्रव्यूह में अकेला फंसा अभिमन्यु जब रथ का पहिया उठाकर युद्ध कर रहा था। कहते हैं कि वह 9 महारथियों से लड़ रहा था। जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु के पीछे आ रहे पांडव चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मदद के लिए नहीं आ पाए थे, क्योंकि जयद्रथ ने सभी को चक्रव्यूह में जाने से रोक दिया था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में घुस जाने के बाद जयद्रथ चक्रव्यूह के अंदर घुसने से चारों पांडवों को रोक देता है। इसी कारण अभिमन्यु निहत्था ही मारा जाता है। नंबर 5, अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली और कहा कि यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो खुद की चिता बनाकर उसमें भस्म हो जाऊंगा। यह घोषणा सुनकर कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो गया और उन्होंने जयद्रथ को छुपा दिया ताकि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध ना हो पाए और इस तरह अर्जुन खुद ही आत्महत्या कर मारा जाएगा। तब ऐसे में युद्ध यहीं समाप्त होकर कौरव पक्ष विजयी हो जाएगा। लेकिन पांडव पक्ष ने जब यह घोषणा सुनी तो सभी में निराशा और चिंता के बादल छा गए। श्री कृष्ण ऐसे समय भी मुस्कुरा रहे थे। नंबर 6, जयद्रथ सिंधु नरेश वृद्धछत्र के पुत्र थे। वृद्धछत्र के यहाँ जयद्रथ का जन्म काफ़ी समय बाद हुआ था और उन्हें साथ ही यह वरदान प्राप्त हुआ कि जयद्रथ का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उसने साथ ही यह वरदान भी प्राप्त किया कि जो भी जयद्रथ को मारकर जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना पड़ेगा।
अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थीं, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देख श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगे, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। यह देख जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो भी इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपनी लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।